जय श्री बालाजी। दोस्तों, 26 फरवरी को मंगलदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 27 फरवरी को शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल और शुक्र का जो गोचर जो कि मकर राशि में हो रहा है, जहां पर शनिदेव पहले से ही विराजमान है, क्या क्या फल देने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगना की। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे धनु लगना की। धनु लगन के लिए मंगल पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और धनु लगन से द्वितीय भाव में उच्च के होकर बैठेंगे और धनु लगना में शुक्रदेव छठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि मित्र शनि की राशि में द्वितीय भाव में बैठेंगे और शनिदेव जहां पर पहले से विराजमान है। 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया, थोड़ा बहुत धन खर्च वगैरह करवाएगा, वाणी में थोड़ा सा अग्रेसिव वाणी हो जाएगी, कड़क वाणी हो जाएगी। शनिदेव पहले ही वहां से हैं और शनिदेव तो रुखी वाणी के कारक हैं। 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया, धन का आगमन लगा रहेगा, मंगलदेव खर्च भी करवाएंगे और धन की जो है आने के रास्ते या सेविंग के रास्ते जहां पे खुले रहेंगे, यानी कि धन की पर के तरफ से शुक्रदेव बहुत ही अच्छा यहां पे करने वाले हैं। लेकिन छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़ी बहुत मुश्किलों के साथ, थोड़े बहुत खर्चों के साथ कुछ न कुछ सेविंग आप कर लेंगे, लेकिन धन आगमन होता रहेगा। अब शुक्र द्वितीय भाव में है, शुक्र सॉफ्ट प्लैनेट है, मंगल अग्रेसिव है, शनि कर्षक लैंग्वेज के मालिक हैं, यानी कि मिली जुली जो भाषा है उसका इस्तेमाल करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, जिस तरह जरूरत पड़ेगी उस तरह से आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे। जब कड़क बोलना है तो कड़क भी बोल देंगे, जब रूखा बोलना है रूखा बोल देंगे, और जब आपको प्यार से सॉफ्ट तरीके से बोलना है तब आप ऐसा बोल देंगे। लेकिन मंगल पंचम भाव के भी स्वामी होकर धन भाव में गए हैं। पंचम भाव जुआ सट्टा लॉटरी का, और मंगल की चतुर्दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कोई जो भी आप अगर कहीं लगाते हैं, कोई लॉटरी लगाते हैं, कोई जुआ सट्टा खेलते हैं या शेयर मार्केट में, तो वहां से लाभ होने की संभावनाएं भी है। पंचम भाव हमारे विद्यार्थी वर्ग का है, स्टूडेंट्स का है, विद्या का है, तो ऐसे में विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे से लगेगा और बहुत अच्छा वो कर पाएंगे और मन लगा रहेगा उनका अपनी विद्या के क्षेत्र में, अच्छी आउटपुट वो निकाल पाएंगे। धनु लगन वालों के लिए पंचम भाव संतान भाव भी है और मंगल की वहां पर दृष्टि कहीं ना कहीं संतान सुख की तरफ ले जाती है, यानी कि संतान का सुख जहां पर मिलेगा। जो संतान की इच्छा रखते थे पति पत्नी, उनको संतान होने की संभावनाएं हैं। जिनके बच्चे पहले से बड़े हैं उनके बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे, जिससे उनके माता पिता को संतान की तरफ से खुशी मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, द्वितीय भाव में ये मंगल शुक्र का आना मिला जुला रिजल्ट देने वाला है, जहां पर धन के स्थान पर धन भी आएगा और थोड़ा खर्च भी होगा।
बोलबानी आपकी कड़क भी रहेगी, रूखी भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी। तो कुल मिला के जो गोचर जो है धनु लगन वालों के लिए अच्छा है, लाभ की प्राप्तियां होंगी। बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लगन के लिए मंगल चतुर्भाव के और 11वें भाव के स्वामी हो जाएंगे और शुक्र यहां पर योग कारका होते हैं। शुक्र योग कारका होकर लगन में ही रहेंगे और मंगल देव भी लगन में रहेंगे। शुक्र यहां पर पंचम भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी रहेंगे। मंगल चतुर्भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के हैं। अब देखिएगा कि 10वें भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी लगन में आ गया, यानी कि आपको व्यापार नौकरी की तरफ से अच्छी आमदनी की संभावनाएं यहां पर बनेंगी। और जो शुक्र जो कि पंचम भाव का स्वामी है और साथ में चतुर्भाव का स्वामी होकर भी वो लगन में है, यानी परिवार की तरफ से, संतान की तरफ से आपको यहां पर खुशियां मिलने वाली हैं। मंगल यहां पर आपको अग्रेसिव बना सकता है इसमें, या आपको एक अलग तरह का जोश एनर्जी से भरपूर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मंगल शुक्र का ये जो योग लगन में बन रहा है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। मकर लगन वालों को मंगल की जो चतुर्दृष्टि रहेगी वो चतुर्थ भाव के ऊपर ही रहेगी, जो कि उसकी अपनी ही राशि है। जमीन जायदाद, किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट खरीदना चाहते थे, किसी भी प्रकार का आपको घर खरीदना चाहते थे, कि मंगल देव वो कार्य पूर्ण करवा सकता है। परिवार का सुख, जो परिवार के साथ आप अपना समय बिता पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं जो घर के सुख होते हैं वो भी यहां पर आपको मिलने वाले हैं। माता की सेहत पहले से अच्छी रहेगी। अब पंचम भाव का स्वामी शुक्र लगन में चला गया है, लग्नेश के साथ है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से वो अपना कंसंट्रेट करके नए जोश के साथ वो अपने एग्जाम की तैयारियों में लगेंगे। अगर कोई संतान की प्राप्ति, अगर जो भी मकर लगन वाले हैं, अगर वो पति पत्नी संतान का इच्छा रखते थे, तो यहाँ पर जो शुक्र और मंगल की ज्योति वो संतान की भी इच्छा पूरी कर सकती है। परिवार की बढ़ोतरी होनी है क्योंकि मंगल परिवार को देख रहा है। तो शुक्र लग्नेश के साथ मिल गए हैं, तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी अच्छा चलने वाला है। अगर आप किसी प्रेमिका की तलाश में थे वो भी हो सकता है। अगर आपके पहले से संबंध थे तो वहां भी आपके रिलेशन पहले से अधिक अच्छे हो जाएंगे। और शुक्र को यहाँ पे मजबूत रखिएगा, अच्छी ड्रेसेस पहनिएगा, अच्छे कपड़े पहनिएगा, वेल ड्रेस्ड रहिएगा, परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा, हर टाइम रेडी, हर टाइम रेडी, हर टाइम तैयार रहिएगा। तो शुक्र देव यहाँ पर अच्छा फल देंगे। जला कटा फटा कपड़ा मत पहनिएगा, नहीं तो शुक्र देव यहाँ पे खराब हो जाएंगे। तो फ्रेंड, मकर लगन वालों के लिए भी ये ज्योति बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपको हर तरफ से लाभ होगा, खुशी मिलेगी। बात करते हैं कुंभ लग्न की।
कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक का होते हैं, चतुर्भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी। चतुर्भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होकर कुंभ लग्न से 12वें भाव में रहेंगे और शुक्र 12वें भाव में बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं 12वें भाव में शुक्र देव। मंगल की बात करें तो मंगल तृतीय भाव के स्वामी होकर और दसम भाव के स्वामी होकर कुंभ लग्न से 12वें रहेंगे और 12वें भाव का स्वामी भी 12वें है, जो कि लग्नेश भी है। लंबी यात्राओं से लाभ होगा, विदेश यात्रा के भी यहां पर संभावनाएं बन जाती हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनका विदेश में आना जाना हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से लाभ हो सकता है। शुक्र का व्यय भाव में जाना, तो शुक्र अगर व्यय भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये शौकिया खर्च वगैरह भी करवाते हैं और शुक्र को 12वें भाव में बहुत अच्छा माना गया है। चतुर्भाव का स्वामी होकर 12वें और नवम भाव का स्वामी होकर 12वें, लग्नेश भी साथ में, और नवम और लग्नेश का अगर संबंध बनता है और साथ में दशमेश भी आ गए तो व्यापारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं आप किसी टूर के ऊपर जा सकते हैं, दूर की यात्रा पे जा सकते हैं, या विदेश में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में हैं तो आपको लाभ हो सकता है। अगर आप वैसे भी विदेश जाना चाहते थे तो विदेश से संबंधित जो भी आपका कार्य रुका हुआ हो, पहले से रुका हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है, आपका वीजा वगैरह आ सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, विदेश यात्रा इस दौरान हो सकती है, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो, चाहे वो आपको वैसे जाना हो। तो कुल मिला के आप अच्छा कहिए या मध्यम कहिए, ये शुक्र और मंगल की ज्योति कुल मिला के अच्छी ही है कुंभ लग्न वालों के लिए। बात करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए मंगल द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव का स्वामी पहले से ही लाभ भाव में है। शुक्र की बात करें तो तृतीय भाव का और अष्टम भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में। तो शुक्र जहां पर बेशक मित्र राशि का है लेकिन अष्टम और तृतीय का स्वामी है। थोड़ी सी भाग दौड़ ये अवश्य कराएगा, लेकिन मंगल का वहां पे जाना, 11वें भाव में जाना, उच्च का होकर जाना बहुत ही अच्छा है। धन स्थान का स्वामी लाभ भाव में चला जाए और लाभ भाव के साथ उसका संबंध बन जाए तो पैसों की बरसात होती है। तो जाने के काफी मात्रा में आमदनी हो सकती है, काफी मात्रा में पैसे आपको मिल सकते हैं। तृतीय भाव का स्वामी भाग्य भाव के साथ लाभ भाव में, यानी कि आपको अपना भाग्य और लाभ जो दोनों प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही जोश के साथ उस कार्य में लगना पड़ेगा। शुक्र जो कि अष्टम भाव में के भी स्वामी है, अष्टम भाव हमारे जो समुद्री यात्राओं से भी संबंधित रहता है, समुद्र पार या समुद्री यात्राओं से संबंधित, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में भी जहां पर लाभ हो सकता है। अगर आप किसी इंपोर्टेड वस्तुओं का कोई कार्य करते हैं तो उससे भी आपको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि धन की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो मंगल भाग्य का स्वामी होकर लाभ भाव में उच्च का, भाग्य तो भरपूर साथ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन भाव का स्वामी होकर उच्च का लाभ भाव में, तो पैसों का आना लगा रहेगा
और मंगल की चतुर्दृष्टि भी धन भाव के ऊपर है। आप सेविंग भी कर पाएंगे, लेकिन जुबान के ऊपर थोड़ा काबू रखिएगा। तो कुल मिलाकर पैसों की दृष्टि से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से रिलेटेड ये गोचर बहुत ही अच्छा है। धन आगमन जहां पर होगा आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल और शुक्र का गोचर जो कि मकर राशि में होने जा रहा है। और इस एपिसोड में हमने बात करी है धनु लगना, मकर लगना, कुंभ लगना और मीन लगना की। ये गोचर आप सबके लिए शुभ हो। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करें। जय श्री राम।